साम दाम दंड भेद सब लगा के तुमको सिर्फ और सिर्फ अपनी पढ़ाई की तैयारी करनी है। सबसे पहले आपको अपना सिलेबस टिप करना है कि भैया मेरे को सिलेबस में मेरा क्या क्या बचा हुआ है। सिलेबस को सबसे पहले कंप्लीट करो। आपको नवंबर और दिसंबर को मैं दोनों को साथ में ले रहा हूं कि इसमें आपको एनसीईआरटी, डेली रिवीजन, पीवाईक्यूज और वीक चैप्टर सिलेबस ये आपको सिर्फ 2 महीने में कवर करना है। आगाज कर दो बेटा, अंजाम बहुत ही अच्छा होगा, अंजाम रिजल्ट से भरा होगा और एक टॉपर की स्ट्रेटेजी मैंने आपको बताई है। बस अब ये 3 महीने में आप ये कर लो, सो रहे हो तो जाग जाओ बेटा, क्योंकि स्टार्ट कर दो अभी आपका सिलेबस जितना भी बचा है। हाफ ईयरली एग्जाम हो चुके खत्म, अब क्या करना है भैया? अब तो सर हमें कुछ भी नहीं करना, हमें सर गंगा घोड़े नहा लिया, अब कुछ भी नहीं करना हमको, हम तो हो जाएंगे पास। नहीं बेटा, ऐसा कुछ नहीं है। आपके पास बचे हैं मात्र लास्ट मोटे मोटे 75 दिन बचे हैं, जिसमें आपके 3 महीने ऑलमोस्ट, जैसे अभी तो 11-12 तारीख आपकी हो गई है, दिसंबर, जनवरी और नवंबर बचे हैं। इसमें क्या करें, कैसे 95% हम स्कोर करें सर, समझ नहीं आ रहा। तो बेटा यही है वो टाइम जब अब आपको फाइनल एग्जाम के लिए जुट जाना है। अब आपको अपनी स्ट्रेटेजी को करना है बहुत ज्यादा, एक तरीके से मेहनत आपको लगानी है, पूरे अंदर जितनी भी जान है पूरी की पूरी झोंक देनी है। साम दाम दंड भेद सब लगा के तुमको सिर्फ और सिर्फ अपनी पढ़ाई की तैयारी करनी है, क्योंकि यही आपका अंतिम कुछ महीने बचे हैं, जिसमें से मैं आपको बताने वाला हूं क्या क्या चीजें आप यूज कर सकते हो, किस किस तरीके से अपनी चीजों को बेटर बना सकते हो, क्योंकि ये बचे हुए अपने 3 महीने मोटे मोटे क्या है आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा क्रूशियल है। मतलब आप लोगों के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपकी फाइनल एग्जाम के लिए यही 3 महीने होते हैं। हाफ ईयरली में आपको पता चल गया होगा आप कितने पानी में हो। अब उस पानी को कितना बढ़ाना है, कि पानी के अंदर डूबना है या फिर रेगिस्तान में खड़ा होना है, यह आप पे डिपेंड करता है। इसका मतलब यह है, रेगिस्तान का मतलब है कि आपके पास कुछ ना होना, पानी में डूब जाना मतलब आप पूरी की पूरी पढ़ाई को एकदम अपने दिमाग में टिप करके रख लिया है कि हाँ बस अब मैं तैयार हूं, कैसा ही पेपर आ जाए मैं फोड़ के आ जाऊंगा। तो ये आपको जज्बा, ये आपको अपने अंदर कंसिस्टेंसी रखनी है बेटा। और जो आपका ये नवंबर के महीने की अगर मैं बात करूं तो ये आपके लिए बन जाता है बहुत ही ज्यादा मास्टर स्ट्रोक। नवंबर का जो महीना है और जो दिसंबर है, नवंबर दिसंबर, ये 2 महीने आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा क्रूशल होने वाले हैं, क्योंकि इन 2 महीनों में ही आपकी पूरी की पूरी पढ़ाई की आगे फाइनल एग्जाम की पूरी तैयारी होगी। इस जनवरी को हम हटा देते हैं, क्योंकि जनवरी को मैं क्यों हटा रहा हूं, क्योंकि 1 महीना हम इसलिए नहीं गिन रहे हैं क्योंकि उसमें हम और अलग चीज करने वाले। लेकिन अभी आप में से कुछ बच्चों ने स्टार्ट ही नहीं किया है, तो सबसे पहले मैं कहता हूं स्टार्ट राइट नाउ, कि भैया आपको पता है कि आपको अब आने वाले एग्जाम की, भैया एग्जाम सर पे आ गई और अभी भी आपकी नींद नहीं खुली है तो सो रहे हो तो जाग जाओ बेटा, क्योंकि स्टार्ट कर दो अभी आपका सिलेबस जितना भी बचा है, अभी तक नहीं करा है तो अब स्टार्ट कर दो। मैं आपको इस मंथली बताता हूं प्रिपरेशन। नवंबर का जो महीना है आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट होने वाला है, यह सबसे इंपॉर्टेंट महीना है आपके लिए, क्योंकि इस नवंबर के महीने में सबसे पहले चलो हाफ ईयरली एग्जाम में जो आपने गलतियां करी उसको सुधारने का अभी आपके पास टाइम है, कि यही गलतियां जो हमने करी है वो फाइनल एग्जाम में एकदम होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि वहां बर्दाश्त नहीं की जाएगी, सीधे आपके बेटा नंबर कट जाएंगे और आपकी पूरी साल भर की मेहनत पर पानी फिर जाएगा। तो इसलिए कह रहा हूं बेटा मैं यहां पर नवंबर में आपको सबसे पहले क्या करना है, सिलेबस। सबसे पहले आपको अपना सिलेबस टिप करना है कि भैया मेरे को सिलेबस में मेरा क्या क्या बचा हुआ है। सिलेबस को सबसे पहले कंप्लीट करो। अगर आपका 60% सिलेबस बचा है, 40% नहीं हुआ तो पहले उस 40% को कवर करो फटाफट। क्रैश कोर्स से जहां से भी आपको करना है उस सिलेबस को आपको पहले समेटना है कि मैंने क्या क्या अभी तक नहीं पढ़ा है उसको खत्म करना है। और दूसरी चीज भैया, जो आपका सिलेबस कवर भी हो गया है उसमें जो आपका वीक जोन है, जो आपके वीक चैप्टर्स है कि जिसमें लगता है कि हमको कुछ भी नहीं आता, आता नहीं जाता भारत माता, तो बेटा पहले इसको पूरा का पूरा आपको कंफर्म करना है कि आपके मान लो 10th 12th में कोई से भी आपके चैप्टर्स हैं, मान लो आपका 10th में एसएसटी का ही चैप्टर हो गया मान लो, है ना, तो उसमें आप सोचो कि कौन सा चैप्टर आपको बहुत ज्यादा ऐसा क्रूशियल लग रहा है कि यार ये तो बहुत इंपॉर्टेंट भी, मुझे पल्ले ही नहीं पड़ रहा है, उसको पहले ध्यान दो। अपनी वीक चीजों को, कमजोर चीजों को बेहतरीन करने का, अभी स्ट्रॉन्ग बनाने का यही टाइम है, नवंबर का टाइम है ना। नवंबर के टाइम में आपको चीजें स्ट्रॉन्ग करनी है अपनी, जितनी आपकी चीजें लैग कर रही, दिमाग से भूल रहे हो, कुछ भी हो रहा है, इसको आपको स्ट्रॉन्ग करनी है। नवंबर प्लस दिसंबर को भी इसके अंदर मैं जोड़ देता हूं, क्योंकि अभी कुछ कुछ बच्चों की हाफ ईयरली एग्जाम खत्म होगी, उसके बाद से ये आपको लगना है, ऑलमोस्ट खत्म हो गई है, इसके बाद से ये आपको लगना है। और बेटा आपको तैयारी करनी है इसकी एकदम तगड़े तरीके से। वीक चैप्टर्स को आपको पहले कंप्लीट करना है, फिर आते हैं हम मीडियम पे, जिसको आपको थोड़ी सी 1-2 बार प्रैक्टिस की जरूरत है, और फिर आते हैं हम इजी पे। तो इजी वाले चैप्टर को हम रिवीजन में दौड़ लेंगे,
रिवीजन में उसको तोड़ देंगे, यहाँ पर दिसंबर जनवरी में तोड़ देंगे उसको रिवीजन को, ठीक है। इसके बाद जो हमारे पहले जो मेन चैप्टर है जिसकी मार्किंग सबसे ज्यादा है, तुमको पता है कि उसमें से क्वेश्चन आने वाले हैं, 3 नंबर के 4 नंबर के ऑब्जेक्टिव उसमें से आने वाले हैं, पूछने वाले हैं, तो वो चैप्टर आप सबसे पहले अपने दिमाग में क्लिक करो। दूसरी चीज आती है पीवाईक्यूज, दूसरी जाती है बेटा पीवाईक्यूज। अगर नहीं करे हैं तो पीवाईक्यूज कर लो बेटा, लास्ट के 3 साल के 4 साल के पीवाईक्यूज आप उठा के देखो, उस पीवाईक्यूज को आप करो, अपने करंट सिलेबस से मिलाओ। इस पीवाईक्यू सीरीज बेटा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है आपके लिए, हमेशा के लिए। पीवाईक्यू अगर आपने कर लिए बेटा, पीवाईक्यूज क्लास 10th और 12th वालों को बोल रहा हूं मैं, 10th 12th वालों बेटा, अगर तुमने पीवाईक्यूज कर लिए तो आपको ये बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे आपकी क्लास में, आपकी एग्जाम में, है ना, क्योंकि आपको कुछ ना कुछ इसमें से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। यहां से एक मोटिवेशन भी आता है हमको, भैया ओनली पीवाईक्यूज नहीं है, ये एक मोटिवेशन का पिटारा है जिसको हमको आता है कि हाँ यार ये तो मैं कर सकता हूं बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है। तो पीवाईक्यूज को आपको करना है, वीक चैप्टर को पहले फोकस करना है, और तीसरी चीज आती है बेटा आपका डेली पढ़ने की आदत बनानी है, डेली आदत बनानी है पढ़ने की। अब भूल जा बेटा, अभी तक तुमने जो भी करा, मान लो मस्ती करी, खेलने में दिमाग है, यहां घूमने में दिमाग है, ये खाने में दिमाग है, वो उसमें दिमाग है, सारे दिमाग को बेटा सिर्फ तुम ये 3 महीने के लिए क्वारंटीन हो जाओ बेटा, अपने आप के लिए खुद का एक पर्सनल जोन बना लो कि वहां पर सिर्फ हमको हमारी खुद की चीजें करनी है, हमें पढ़ना, हमें फोड़ना है बस, और कुछ भी। हमारा एक ही लक्ष्य होना चाहिए भैया, बोर्ड एग्जाम में टॉप करने का, कि देखो तुम सब कर सकते हो, मैं हर बार बोलता हूं तुमसे, है ना, तुम सबके पास सेम दिमाग है, उतना ही मेरे में है, उतना ही तुम में, बस कौन कितना चला रहा है, अपने दिमाग को आउटपुट कितना दे रहे हो तुम, अपने दिमाग को आउटपुट दोगे ना तब जाके आपको वो चीज समझ में आएगी, ठीक है। और दूसरी चीज, एक प्रो टिप देता हूं आपको, आप कुछ भी चीज को पढ़ते हो ना बेटा तो उसको विजुलाइज करो, अपने दिमाग में उसको इमेजिन करो। जैसे अगर मैं तुमसे पूछ लूं कि बाहुबली को किसने मारा था, तुम्हें क्या पता है कि हाँ भाई कटप्पा सीधे संदर दे दोगे, क्यों आंसर दोगे, क्योंकि तुमने उसको पूरा देखा, तुमने उसको विजुलाइज करा, उसका चित्र तुम्हारे पास बना हुआ है ना। तो ये सब चीजें क्या होती है, जब भी तुम चीज पढ़ रहे हो तो उसको विजुलाइज करो अपने दिमाग में उसकी छवि बनाओ, समझ रहे हो मेरी बात को। तो जैसे आप उसकी इमेज बनाओगे ना अपने दिमाग में, वो चीजें आपकी सॉल्व होती जाएगी। तीसरी और इंपॉर्टेंट चीज है एनसीईआरटी। एनसीईआरटी भैया बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इस एनसीईआरटी में से आपके सॉल्यूशन वगैरह हर एक चीज को आपको नवंबर और दिसंबर को मैं दोनों को साथ में ले रहा हूं कि इसमें आपको एनसीईआरटी, डेली रिवीजन, पीवाईक्यूज और वीक चैप्टर सिलेबस, ये आपको सिर्फ 2 महीने में कवर करना है। क्योंकि बेटा ये 2 महीने में कवर कर लोगे तो जनवरी में हमारे पास कुछ नहीं बचेगा। जनवरी में मात्र और मात्र बचेगा हमारे पास क्या, 1 एंड ओनली रिवीजन। सिर्फ और सिर्फ रिवीजन हमको यहां पर करना रहेगा। तो यहीं पे आपको बेटा सब चीज करनी है, यहीं पे आपको अपने शॉर्ट नोट्स भी बनाना है। इसी 2 महीने में आपको शॉर्ट नोट्स भी बनाना है, क्योंकि ये शॉर्ट नोट्स जो आप यहां पे पढ़ के अपने सिलेबस को कंप्लीट करके बना रहे हो, मतलब बेटा अगर तुमको सिलेबस वाला मानता है कि सर सिलेबस हमारा कुछ भी नहीं हुआ है, तो बस ये 2 महीने आपके सिलेबस के लिए हैं। ये 2 महीने बहुत क्रूशियल है बेटा। इन 2 महीनों में आप क्वारंटीन हो जाओ एकदम, मतलब ना इतने, देखो मैं यूं नहीं कह रहा हूं जीना छोड़ दो, नहीं बेटा वो जीना तो पड़ेगा आपको, लेकिन इन 2 से 3 महीने में आपको मजबूत पकड़ बना के चलना। क्योंकि बेटा ठंड के दिन होने, इसमें क्या होता, हमें लग रही भैया ठंड, हम जा रहे हैं कंबल में बैठ के पढ़ रहे हैं, रजाई ओढ़ के पढ़ रहे हैं, हमको हीटर लगा दो, इससे कंफर्ट में नहीं रखना है आपको। स्ट्रगल करोगे ना कि भैया जितना लोहा तपता है उतना ज्यादा चमकता है, तो बस वो तुम अभी क्या हो, जितना सोना तपता है, मतलब तुम समझ गए मेरे भावना, कि जितना सोना तपता है उसको पीटा जाता है, उतना ज्यादा वो क्या होता है, शाइन करता है। तो बस अभी हाल तुम वही सोना हो जिसको पढ़ाई तुम्हें तपाएगी और तुम आगे जाके शाइन करोगे, ठीक है। तो बस यही मैं तो आपसे कहना चाह रहा हूं कि इस पे आपको बहुत ही ज्यादा अपनी कमांड रखनी है 2 महीने के लिए, ठीक है। तो आपका पीवाईक्यूज, वीक चैप्टर, एनसीईआरटी, हर एक चीज को आपको सही 60 तरीके से एक प्रॉपर वे में आपको पूरा लेके जाना है, समझना है। और बात करता हूं मैं जनवरी की, सिर्फ और सिर्फ रिवीजन पे आपको फोकस करना है, रिवीजन करना है। जो भी आपने पीवाईक्यूज पढ़ा है, सिलेबस पढ़ा है, स्टार्टिंग से एंड तक का जितना ही पढ़ा है, उन सब चीजों का रिवीजन करना है अपने को। रिवीजन, आपकी रिवीजन क्लासेस भी आएगी, और आपको सेल्फ रिवीजन करना है अपने नोट्स में से कि क्या क्या चीज में से है जो आपके इजी चैप्टर है, इजी जो आपके एकदम इजी है, मतलब कि आप इसमें स्ट्रांग हो बहुत ज्यादा, तो उस इजी चैप्टर्स को, स्ट्रांग चैप्टर को पहले निपटा दो। फिर आप मीडियम वाले देखो भैया मीडियम में क्या हो रहा है, फिर वीक वाले देखो, है ना। तो इसमें क्या है, वीक वाले चैप्टर यहां मैं इसलिए करने को बोल रहा हूं कि ये आपका सिस्टम रहेगा ही नहीं। अब यहां हमको चाहिए सभी चैप्टर स्ट्रांग, और वह यहीं पे ही कंप्लीट होंगे जब हम सिलेबस कंप्लीट कर रहे होंगे, जब हम एनसीईआरटी पढ़ रहे होंगे, जब हम डेली पढ़ रहे होंगे। डेली पढ़ने की आदत डालो बेटा, क्योंकि डेली अगर आप पढ़ रहे हो ना, ईमानदारी की कसम, अगर आप मान लो दिन में 6 घंटा भी पढ़ाई कर रहे हो एकदम शिद्दत के साथ, तो वहां पे आपको बेटा बिल्कुल मिलने वाला है सब चीजें, है ना। तो बैकलॉग सबसे पहले अपने पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लो। जितनी भी चीजें आलतू फालतू की चीज भूल जाओ, क्योंकि बेटा ये जो 2-3 महीने है ना, इसमें शादियां भी बहुत आती है, शादी पार्टी, ये वो, इधर जा रहे हैं हम, आज हम शादी में चल गए, आज हम वहां चल गए, आज हम वहां चल गए, आज हम वहां चल गए। बेटा देखो खुद से बहाने मत ढूंढो, क्योंकि ये चीजें
हो रही है, टाइम किसी लिए रुका नहीं है, टाइम तुम्हारे लिए भी वही है, टाइम हमारे लिए भी वही है। टाइम तुम्हारे लिए नहीं रुकेगा कि टाइम हमको मौका देगा। एक बार निकला, आपके 5 दिन गए तो वो गए। सोचो उस 5-6 दिन में जो आप बाहर चले गए या फिर आप कहीं चले गए, उस 5 दिन में आप कितना सिलेबस कवर कर लेते, कितने अपने वीक चैप्टर कवर कर लेते, कितने पीवाईक्यूज कवर कर लेते हैं, कितनी सारी आप एनसीईआरटी के सॉल्यूशन कवर कर लेते। सुन रहे हो मेरी बात तुम बेटा? नहीं सुन रहे हो तो एकदम दोनों कान, आंख, नाक, कान सब कुछ खोल के सुन लेना मेरी बात की बेटा। बस ये 3 महीने अपने आप को निचोड़ दो, अपने अंदर जितनी भी पावर है लगा दो बेटा, क्योंकि इस 3 महीने के बाद ही आपका फरवरी में एग्जाम आने वाले हैं और उसके बाद ही आपको पता चलेगा कि हम कितने पानी में हैं, हम क्या कर सकते हैं। और बेटा हो जाओ शुरू, अब हो जा शुरू, अब कर दो आगाज। अब तक अगर मान लो आपने आगाज नहीं किया है, अब आगाज कर दो बेटा। अंजाम बहुत ही अच्छा होगा, अंजाम रिजल्ट से भरा होगा और एक टॉपर की स्ट्रेटेजी मैंने आपको बताई है। बस अब ये 3 महीने में आप ये कर लो, इसके अलावा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। लास्टली जनवरी में हम सिर्फ रिवीजन करेंगे और इसी बीच आपकी प्री बोर्ड भी आती है, इसलिए मैंने 70 से 75 दिन आपको एस्टिमेट बताया है कि उसमें भी आपको हेल्प मिलेगी। तो प्री बोर्ड से पहले ही आप पूरा का पूरा अपना पिटारा तैयार रखें। हम आपको मिलेंगे बेटा बिल्कुल मैराथन के साथ, आपके एग्जाम तक आपके सारे के सारे टीचर्स आपके साथ हैं। बस डरना मत, क्योंकि आपके साथ हमें है ना, आपकी स्ट्रेंथ हम बनेंगे। बस आपको मेहनत करनी है और सारा आपके अंदर जज्बा है, मेहनत कर सकते हो, कंसिस्टेंसी आपके अंदर है, हर एक चीज आपके अंदर है। बस आपको फोकस रहना है और दूसरी चीज हेल्थ पे ध्यान रखना है। अपनी हेल्थ बेटा, ऐसा नहीं कि घर बाहर गए, शादी में गए, फटाफट एकदम बेहतरीन तरीके से खा लिया, पता चले पेट खराब हो गया, 10 दिन पेट ठीक करने में लगे हो और 10 दिन में अपना पूरा सुपड़ा साफ ही हो गया। ठीक है, तो अपने आप को बहुत ही संभल के चलना है भैया। मैंने ये चीज बताई है, आई होप कि आपको पसंद आई होगी ये चीजें। तो बेटा लग जाओ, जुड़ जाओ, भिड़ जाओ एकदम तरीके से और बेटा उड़ा दो गर्दा। क्लास 10th 12th जिस भी क्लास में तुम बेटा, मुझे भरोसा है तुम पे, आई ट्रस्ट यू कि तुम कर सकते हो। तुम नहीं तो कोई नहीं कर सकता। मैंने बोला ना बेटा, कुछ भी चीज है आप अचीव कर सकते हो। तो बस बेटा यही बोलूंगा, आप सभी को बेस्ट ऑफ लक है और जुड़ जाओ आज से ही, जल्दी से। बाय बाय, मिलते हैं, जय हिंद।